भारतीय संविधान में कुल कितने भाग है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 22। लेकिन गणना की दृष्टि से इसमें वर्तमान में कुल 25 भाग दी गई है। यह गणना की दृष्टि से 25 भाग वर्तमान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया करने का उल्लेख है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी भाग 20 में संविधान में जो है संविधान संशोधन प्रक्रिया करने का उल्लेख मिलता है। कभी कभी ये क्वेश्चन आता है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया आर्टिकल कितना में दी गई है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी भाग 4 में। भाग 4 में ही ग्राम पंचायत की स्थापना की बात कही गई है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों की प्रावधान की गई है? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में देखने को मिला है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी भाग 21 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान की गई है? यह क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में देखने को मिला। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी भाग 9 में। भाग 9 में ही भारतीय संविधान की पंचायती राज से संबंधित प्रावधानों का व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान दी गई? यानी कि नगर पालिकाओं के बारे में संविधान के किस भाग में दी गई है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी भाग 9 के क में। भाग 9 के क में ही संविधान के नगर पालिका से संबंधित प्रावधानों का व्यवस्था की गई है। कई बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थी, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया? एक काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो DPSP भारतीय संविधान के किस भाग में निहित है या दी गई है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, मिस्टेक हो गया, ऑप्शन नंबर बी यहाँ होगा। इसका जो राइट आंसर होगा नीति निर्देशक तत्व किस भाग में दी गई है? तो आपका आंसर होगा भाग 4 में। एक काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम में देखने को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के भाग 1 में निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया है? संविधान के भाग 1 में किसका वर्णन किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का उल्लेख मिलता है? इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा भाग 3 में। भाग 3 में ही मौलिक अधिकार का व्याख्या की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य का उल्लेख मिलता है? संविधान किस भाग में मूल कर्तव्य का उल्लेख मिलता है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 4 के क में। कई बार एग्जाम में एक क्वेश्चन देखने को मिला है, 4 के क में ही मूल कर्तव्य का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का भाग 4 किसके बारे में बताता है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी DPSP। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी भाग 5 में। भाग 5 में ही संविधान में
संघीय कार्यपालिका की व्याख्या दी गई है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी भाग 5 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख मिलता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भाग 2 में। भाग 2 में ही संविधान के नागरिकता का उल्लेख का जिक्र की गई है। एक काफ़ी महत्वपूर्ण भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन था। कई बार एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आता है और पूछा जाता है। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।